जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। आज हम क्लास 10th के सेट नंबर 2 मैथ और साइंस का लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट वीवीआई है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तब मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने में नहीं होता है। दूसरा, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? मतलब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना जाए ताकि समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त हो? तो फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर। चलिए तीसरा नंबर, करेक्ट, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो दोनों अवतल। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, करेक्ट, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से किस लेंस को पसंद करेंगे? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। आगे पाँचवा नंबर, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो विचलित हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? मतलब जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वह अपने पथ से विचलित हो जाएगी, मतलब हट जाएगी। तो हटने की इस घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन। छठा नंबर, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम। कितने नियम? 2 नियम। सातवां नंबर, प्रकाश की किरण जब विरल से जाती है सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? प्रकाश की किरण जाएगी विरल से, कहाँ जाएगी? सघन माध्यम में। तो क्या होगा? तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। लेकिन यदि वह सघन से जाती विरल में, सघन से कहाँ जाती? विरल में। तो अभिलंब से क्या होती है? दूर जाती है। अभिलंब से वह दूर जाती। आठवां नंबर, किसी माध्यम के अपवर्तनांक अर्थात म्यू का मान होता है। तो साइन आई बटे साइन आर। 9 नंबर, करेक्ट, अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो अवतल लेंस में जो होता है फोकस दूरी, करेक्ट, अवतल लेंस की फोकस दूरी दिया 20 सेंटीमीटर, तो लेंस की क्षमता पूछ रहा है। तो अवतल लेंस पर लेंस की क्षमता होता है माइनस में। कितना होता है? माइनस में। तो पहले तो माइनस में होता है। कितना आएगा? मतलब हम लोग को एफ दिया है, पी निकालना है। तो जब निकालिएगा आप लोग तो -5 डायोप्टर सूत्र चलाइएगा। पी बराबर होता है 1/f। पी बराबर क्या होता है? 1/f। आप एफ का मान रखिएगा कितना? 20 सेंटीमीटर। तो 1/, रखिएगा 20, सेंटीमीटर है तो इसको बदलना पड़ता है मीटर में। तो मीटर बदलने के लिए 100 से ऊपर गुना 100 से भाग देते हैं, लेकिन ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 100। तो कितना आएगा? 20×25 100, माने 5 सेंटीमीटर आएगा। 5 डायोप्टर, माइनस में 5 डायोप्टर। 10 नंबर, किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है?
तो अवतल लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। केवल कैसा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल में वास्तविक और काल्पनिक दोनों। उत्तल में वास्तविक और काल्पनिक दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, कर हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? हमारा शरीर जो होता है किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? तो 7 से 7.8 के बीच। 7 से 7.8 के बीच। बारह नंबर, बेकिंग पाउडर अर्थात बेकिंग सोडा अर्थात खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र या अनुसूत्र क्या होता है? खाने वाला सोडा या उसे कहते हैं बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तीसरा नंबर, 13 नंबर, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है तो 7 से अधिक। क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है 7 से क्या होता है? अधिक होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। 14 नंबर, कोई विलयन नीला लिटमस पत्र को लाल कर रहा है। नीला को क्या कर रहा है? लाल कर रहा है। उसका पीएच मान होता है तो 5। कितना होता है? 5। अम्ल जो होता है नीला को क्या करता है? लाल कर देता है। अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल कर देता है। तो अम्ल का पीएच मान 5 7 से कितना होता है? कम। तो 7 से कम कितना है? 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है तो 7 से क्या होता है? कम होता है। अम्लीय का पूछेगा तो 7 से कम। अम्लीय का पूछेगा 7 से कम। क्षारीय का पूछेगा 7 से अधिक। उदासीन का पूछेगा 7 के बराबर। सोलह नंबर, निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? सबसे प्रबल अम्ल है। निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल अम्ल है? सबसे प्रबल अम्ल है। निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल अम्ल है? तो HCl। इनमें HCl जो सबसे प्रबल अम्ल है। लेकिन अगर कहेगा कि प्रबल अम्ल सिर्फ, तो इनमें सभी हो जाएगा। प्रबल अम्ल कहेगा तो इनमें से सभी। प्रबल अम्ल इनमें से सभी। 17 नंबर, उदासीन विलयन अर्थात शुद्ध जल। उदासीन विलयन अर्थात शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल अर्थात उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 के बराबर। 7 अर्थात 7 के बराबर। 7 के बराबर। 18 नंबर, NaOH है तो क्षार या क्षारक या भस्म। NaOH क्षार या क्षारक या भस्म। जिसमें OH लगा रहेगा समझ जाएंगे क्षार या क्षारक या भस्म है। क्षार या क्षारक या भस्म है। और जिसमें OH प्लस रहेगा समझेंगे अम्ल है। जिसमें OH माइनस रहेगा समझेंगे क्षार या क्षारक है। H प्लस रहेगा समझ जाएंगे अम्ल है। 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन लवण है? निम्नलिखित में कौन लवण है? तो K2SO4। K2SO4। 20 नंबर, नीला थोथा या उसे बोलते हैं तूतिया। नीला थोथा को क्या बोलते हैं? तूतिया का रासायनिक सूत्र है। का रासायनिक सूत्र है तो CuSO4 5H2O। CuSO4 5H2O। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, पायरुवेट का विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया किसमें होती है? यह क्रिया किसमें होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बाईस नंबर, किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा, किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के नाम से जाना जाता है? किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के नाम से जाना जाता है? एटीपी को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 23 नंबर, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? तब विघटन होता है। क्या होता है? विघटन, अर्थात टूटता है। श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? टूटते हैं। टूटते हैं तो ऊर्जा का निर्माण होता है, विघटन होता है। 24 नंबर, अवायवीय या अनॉक्सिक श्वसन, अवायवीय या इसे बोलते हैं अनॉक्सिक श्वसन, किस भाग में होता है? अनॉक्सिक श्वसन की जो क्रिया होती है, अनॉक्सिक या अवायवीय श्वसन की जो क्रिया होती है, किस भाग में होता है? कोशिका द्रव में। किसमें होता है? कोशिका द्रव में। 25 नंबर, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरूवेट का परिवर्तन जंतु में किस यौगिक में होता है? पूछा जंतु में किस यौगिक में होता है? तो लैक्टिक अम्ल में। किसमें? लैक्टिक अम्ल में। यदि पेड़ पौधे में कहता पादप में, तो यह परिवर्तित होता है एथेनॉल में, इथेनॉल में, इथेनॉल में। लेकिन पूछ रहा है जंतु में, तो जंतु में होता है लैक्टिक अम्ल, जिसके कारण से हमारी पेशियों में दर्द उत्पन्न होता है। 26 नंबर, किण्वन कौन प्रक्रिया है? किण्वन जो है कैसी प्रक्रिया है? अवायवीय या अनॉक्सी, अवायवीय या अनॉक्सी, अवायवीय या अनॉक्सी जो होती है ईस्ट में। जो कहाँ होता है? ईस्ट में। क्या उसमें होता है? ईस्ट में। 27 नंबर, कीटो जैसे में टिड्डा, तिलचट्टा, ग्रासहॉपर, मक्खी का श्वसन अंग है। जितने भी कीट होते हैं उनका श्वसन अंग क्या होता है? तो श्वास नली या ट्रैकिया, श्वास नली या क्या होता है? ट्रैकिया, श्वास नली या ट्रैकिया। 28 नंबर, मछली झींगा सीप, मछली झींगा सीप का श्वसन अंग होता है, यानी जलीय जंतु का श्वसन अंग होता है। जलीय जीव का श्वसन अंग क्या होता है? तो गलफड़ा या गिल्स, गलफड़ा या गिल्स, गलफड़ा या क्या बोलते हैं? गिल्स। 29 नंबर, कछुआ, यहाँ मिस्टेक हो गया है। कछुआ, मनुष्य, पक्षी, मेढक, छिपकली, मगरमच्छ, इन सभी का श्वसन अंग क्या होता है? इन सभी का श्वसन अंग क्या होता है? तो फेफड़ा। क्या होता है? फेफड़ा। क्या होता है? फेफड़ा। कहे कछुआ मछली, सॉरी कछुआ, मनुष्य, मच्छी, पक्षी, मेढक, मगरमच्छ, छिपकली, कहेगा इन सभी का श्वसन अंग, तो फेफड़ा। क्या होता है? फेफड़ा। 30 नंबर, पौधों में श्वसन के अंतर्गत, पौधों में श्वसन के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होती है? एडीपी जब टूटता है तो कितना ऊर्जा मुक्त होती है? तो 30.5 केजी जूल पर मोल, 30.5 केजी जूल पर मोल, 30.5 केजी जूल पर मोल। 31 नंबर, जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है, जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है वह क्या कहलाता है? तब विरोधी। क्या बोलते हैं? विरोधी, सॉरी अविरोधी। क्या बोलते हैं? अविरोधी, अविरोधी या इसी को बोलते हैं संगत। अविरोधी या इसी को क्या बोलते हैं? संगत। जिसका अद्वितीय हल का, अद्वितीय हल का मतलब एक और केवल एक हल होगा, एक और केवल एक हल, उसको बोलते हैं संगत। क्या होता है? संगत, या उसे बोलते हैं अविरोधी। 32 नंबर, यदि युगपत समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, कोई हल
नहीं है, वह समीकरण निकाय होगा। कोई हल नहीं है। तब विरोधी क्या हो जाएगा? विरोधी, या इसे बोलते हैं असंगत। विरोधी या क्या बोलते हैं? असंगत। 33 नंबर, यदि युगपत समीकरण निकाय का अनगिनत हल है, अनगिनत हल है माने बहुत सारा हल है, तो वह समीकरण निकाय क्या होगा? समीकरण निकाय उसका क्या होगा? तो आश्रित। कैसा होगा? आश्रित। कैसा होगा? आश्रित। 34 नंबर, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख होगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है? तो सरल रेखा। कैसा होता है? सरल रेखा। कैसा होता है? सरल रेखा। 35 नंबर, के किस मान के लिए निम्न समीकरण के अनंत हल हैं? के किस मान के लिए अनंत हल हैं? अनंत हल का मतलब a1/a2 बराबर रहेगा b1/b2 बराबर रहेगा c1/c2। तो पहला समीकरण से आप लोग a1, b1 और c1 निकालिएगा। दूसरा समीकरण से a2, b2 और c2 निकालिएगा। तो इसका जब यहाँ से तीनों का आपस में बराबर कीजिएगा, a1/a2 बराबर कीजिएगा b1/b2 बराबर कीजिएगा c1/c2। तो वहाँ से निकालिएगा के का मान, के का मान निकालिएगा। तो वहाँ से निकालिएगा तो के का मान कितना आएगा? 6। कितना आएगा? 6। के का मान कितना? 6। 36 नंबर, अविरोधी। अविरोधी इसी को बोलते हैं क्या? संगत। अविरोधी क्या बोलते हैं? संगत। संगत। अविरोधी को संगत समीकरण का ग्राफीय निरूपण कैसा होता है? संगत समीकरण या अविरोधी समीकरण का ग्राफीय निरूपण कैसा होता है? तो प्रतिच्छेदी। कैसा होता है? प्रतिच्छेदी। अगर ये पूछता अविरोधी या असंगत समीकरण का हल कितने होते हैं? तो अनेक हल। कितने हल? अनेक हल। सॉरी, एक हल। एक और केवल एक हल। एक और केवल एक हल। प्रतिच्छेदी कहेगा तो एक और केवल एक हल। 37 नंबर, विरोधी या उसी को बोलते हैं असंगत समीकरण। विरोधी या उसी को बोलते हैं असंगत समीकरण का ग्राफीय निरूपण होता है। कैसा होता है? ग्राफीय निरूपण कैसा होता है? विरोधी पूछ रहा है या असंगत? तो समानांतर। कैसा होगा? समानांतर। कैसा होगा? समानांतर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर, आश्रित समीकरण का ग्राफीय निरूपण होता है। आश्रित समीकरण का ग्राफीय निरूपण कैसा होता है? ग्राफीय निरूपण कैसा होता है? तो समपाती। कैसा होता है? समपाती। 39 नंबर, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होता है उसके कितने हल होते हैं? तो अनगिनत हल। कितने हल? अनगिनत हल। अनगिनत हल। 40 नंबर, एक चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? एक चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? एक और केवल एक हल। एक और केवल एक हल। एक हल। एक और केवल एक हल।